हेलो विद्यार्थियों, देखिए हम लोग एनसीईआरटी के पांचवें चैप्टर के आज से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। पांचवें चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर पे हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और चारों लेक्चरों में मैंने थ्योरी कवर करने की कोशिश की है। और आपके पास एनसीईआरटी में 5.1, 5.2, 5.3 और विविध को लेकर 4 एक्सरसाइज है। विविध प्रश्नावली सहित 4 एक्सरसाइज और 16 उदाहरण है। फिर जरा सुन लीजिए, पूरी एनसीईआरटी की किताब में 16 एग्जाम्पल लगे हैं और 4 एक्सरसाइज हैं। और हमारी फोटोकॉपी पे जो ऑनलाइन बच्चा स्टडी कर रहा है, कृपया घर आके फोटोकॉपी ले जाए, कोचिंग या घर आके। इसमें मेरी समझ में कितनी एक्सरसाइजें लगी हैं? 6 एक्सरसाइज। तो फोटोकॉपी में 6 एक्सरसाइज लगी हैं, 4 आपके पास एनसीईआरटी में, 6 4 10 एक्सरसाइजें हो गई। और इस फोटोकॉपी में 6 एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया सवाल हैं। प्रत्येक सवाल को मैंने हिंदी और इंग्लिश से दोनों से लिखने की कोशिश की है ताकि आपको इंग्लिश भी मनने लगे। तो ऑनलाइन बच्चों के लिए मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, कृपया 1-2 दिन में आप फोटोकॉपी ले जाइए, क्योंकि मैं 3 दिन की क्लास में कोशिश करता हूं। शुक्रवार आज है, शनिवार रविवार, 3 दिन में मैं एनसीईआरटी के 4 एक्सरसाइज खत्म कर दूं और सोमवार को अपने फोटोकॉपी पे हम लोग आ जाएं तो नया लोगो लगाएंगे। पार्ट 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। क्या करा क्वेश्चन? हम भैया बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई शोर नहीं मचाएंगे क्योंकि समय का भाव। हाँ देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करता हूं। क्या लिखा क्वेश्चन? करा 1 से 10 तक के क्वेश्चनों में से प्रत्येक को a+ib के रूप में रिप्रेजेंट करो। अरे मैंने थ्योरी में बताया था x+y i के रूप में, यहां a+ib के रूप में। क्या करा है? दी गई सम्मिश्र संख्याओं को लिखिए जरा। हाँ यहां लिख दीजिए, दी गई, पहला ये ऊपर एक नोट लगा दीजिए, फिर 1 से 10 तक चलेगा। दी गई सम्मिश्र संख्याओं को a+ib के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भाई बात कर रहे हैं अब शांत हो जाएं, क्योंकि अब बात का समय नहीं है, पढ़ाई का समय हो गया। हाँ, a+ib के रूप में व्यक्त करना है इसको। ये कहां से कहां तक क्वेश्चन करना है? पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों में से प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है? a+ib। a+ib में a क्या है? रियल पार्ट, और i आयोटा है, b क्या है? काल्पनिक भाग। तो a+ib का रूप का मतलब होता है वास्तविक भाग अलग कर देना और काल्पनिक भाग अलग कर देना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्या है पहला क्वेश्चन? लिखेंगे। हाँ, दी गई सम्मिश्र संख्या लिखो। दी गई सम्मिश्र संख्या, दी गई सम्मिश्र संख्या z बराबर, दी गई सम्मिश्र संख्या z बराबर क्या दिए भाई? 5 आयोटा मल्टीप्लाई बोलो -3/5 आयोटा। हाँ, 5 से 5 कट गया क्या? कट गया। सुनिए भैया, देखिए वीडियो बन रहा है, रिक्वेस्ट है कि शोर ना मचाओ, कंसंट्रेशन के साथ बैठिए आप, समय नहीं, परिस्थितियों को पहचाने। z बराबर आयोटा -3 आयोटा, z बराबर -3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, z बराबर कितना आ गया? +3। अच्छा, इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आया नहीं है, तो इसका नाम क्या है? शुद्ध काल्पनिक। कहां चले गए? काल्पनिक भाग तो 0 है। शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा, वो करा a+ib के रूप में लिखो। तो z बराबर क्या आ गया a+ib के रूप में? a+ib आयोटा इंटू 0। ये इसका आंसर हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। दी गई सम्मिश्र संख्या, दी गई सम्मिश्र संख्या z टू आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 9/10। पहले ही लेक्चर में मैंने आयोटा का चर्चा किया, पार्ट 1 आप देखेंगे। आप मेरे चैनल पे जाइएगा यूट्यूब पे,
तो लिखा होगा इस तरह शॉर्टकट में लिखा है CNQE लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको टच करेंगे प्लेलिस्ट में तो वीडियो दिखेंगे आपको। हाँ, आयोटा की पावर 9, क्या बताया था आयोटा का कॉन्सेप्ट? 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बार कट गया, एक घात ज्यादा है बस, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? आयोटा की पावर 1 बोलो, और इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 चौको 16, 3 ज्यादा है, 4 के गुणज को छोड़िए, बाकी ज्यादा वाले को भरिए, आयोटा की पावर क्यू। अब सुनना है, आयोटा लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लिखूंगा मैं? हाँ, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। जरा सुन रहे हो क्या? ये क्या है? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, कितना आ गया? आयोटा जेड बराबर आयोटा माइनस का आयोटा, क्या आ गया? 0। कौन सी सममित संख्या है? शुद्ध वास्तविक तथा शुद्ध काल्पनिक। इसको कैसे लिखेंगे बताओ जरा? 0 प्लस आयोटा 0, ए प्लस आई बी के रूप में लिख गया है, ए प्लस आई बी के रूप में लिख गया। बेटा आप लोगों को कल से समझ में आने लगेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी आज का लेक्चर छोड़ कल से आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप पीछे के लेक्चर पढ़ के आना घर से। तीसरा क्वेश्चन, जेड बराबर आयोटा की पावर -39। कभी भी माइनस वाला चक्कर आया, आप डिनोमिनेटर हर में ले जाओ। अब कॉन्सेप्ट क्या है? आयोटा में जितना भी 4 का गुणज होगा उसकी वैल्यू +1 होगी, अर्थात 4 का भाग लगाने से जितना ज्यादा हो रहा है उसको उठा लो बस। 4 में 9 चौको 36, 36 में 3 ज्यादा हो रहा है, हाँ 3 उठा लो, बाकी छोड़ो। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा, अर्थात माइनस आयोटा। अब यहां से जहां आए जरा सुनिए, कभी भी आयोटा नीचे आ जाए हर में तो क्या करोगे? आयोटा क्यूब, ये देखिए मेरे पहले लेक्चर में आप देखिएगा पार्ट 1 में, आप तो सब लोग पढ़े हुए हैं, तो मैंने रटा दिया था आयोटा को लगभग, समझ में आ गया? ठीक, अब करेंगे क्या? कभी भी ऐसी फोटो ऐसी पिक्चर दिखे तो आप हमेशा आयोटा का गुणा आयोटा का भाग करेंगे, अर्थात नीचे आयोटा नहीं चलता, आयोटा का गुणा आयोटा का भाग करेंगे। ऊपर आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया। ये आयोटा माइनस ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू -1 होती है। जेड बराबर प्लस का आयोटा आ गया, हाँ प्लस का आयोटा आया, अर्थात वास्तविक भाग क्या है? 0 है। इसमें वास्तविक भाग नहीं आया, काल्पनिक भाग है। कौन सी सममित संख्या हुई? शुद्ध काल्पनिक सममित संख्या, अर्थात मैं जेड बराबर क्या लिखूं? 0 प्लस आयोटा, ए प्लस आई बी का रूप देना है ना, 0 प्लस आयोटा। फिर आ जाता हूं मैं इधर की तरफ, यहां पे क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। दी गई सममित संख्या जेड बराबर 3 + 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7। ये स्मॉल आई को यहां आयोटा पढ़ते हैं जो कि काल्पनिक संख्या है। सीरियस होकर सुनिएगा, जेड इक्वल टू 7 3 21 आयोटा + 7 आयोटा प्लस का 7 आयोटा स्क्वायर। जेड इक्वल टू 21, सुनिएगा 21 + 21 7 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। जेड बराबर 21 प्लस का 28 आयोटा माइनस का 7। जेड बराबर 21 में 7 गए 14 प्लस 28 आयोटा। क्या आंसर आ गया? आंसर में क्या कह रहा है? ए प्लस आई बी का रूप लिखना है। आंसर में कह रहा है ए प्लस आई बी का रूप लिखना है, जो कि हम लिख लिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इधर कर रहा हूं, 5वां। दी गई सममित संख्या z बराबर, दी गई सममित संख्या z बराबर
1 माइनस का आयोटा माइनस का 1 प्लस का आयोटा 6। जेड इक्वल टू सुनना 1 माइनस का आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस का 6 आयोटा। देखो 1 1 जुड़ के 2 माइनस का 7 आयोटा आ गया। तो क्या कुछ करने की जरूरत है? अरे a प्लस आई बी का रूप तो लिखा है ना यार। इसका रियल पार्ट क्या है? 2, इमेजिनरी पार्ट 7 माइनस 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इधर की। छठवां देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जेड इक्वल टू 1 प्लस का 5 प्लस का आयोटा 2 इंटू 5 2/5 सॉरी माइनस का 4 प्लस का आयोटा 5/2। चलो इसको ईमानदारी के साथ कैलकुलेशन करें। हाँ भाई, क्या मैं आगे बढ़ाऊं? बोल दो, ध्यान से सुनिएगा। z बराबर ये क्या है? 1/5। अच्छा, मैंने बताया था दो समित संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। वास्तविक के साथ जुड़ जाता है, काल्पनिक भाग के साथ। तो ये माइनस का 4 है और माइनस का 5/2 आयोटा है। अच्छा, ये रियल के साथ भर लो और आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी के साथ भर लो। तो 5 चौको 20 माइनस का 19/5 प्लस आयोटा, ये कितना होगा? 5 × 5 = 25, 2 2 4 25/10 माइनस का 21/10। सही है? बोलो। हाँ, तो आंसर कितना आएगा? z इक्वल टू माइनस का 19/5 माइनस का 21/10 आयोटा। इसका आंसर मैच कराओ जरा, इसका आ रहा होगा आंसर तो आएगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर इधर 7 से शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लेते हैं सब यहीं पे। कितना समय लग रहा है? आपका घर का काम खत्म कब हो जाएगा? दी गई समित संख्या z बराबर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है 1/3 प्लस आयोटा 7/3, फिर ऐसे फिर ब्रैकेट बना हुआ है 4 प्लस आयोटा 1/3, बड़े कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है माइनस का 4/3 प्लस आयोटा। हाँ चलिए भाई, कैलकुलेशन में मेरी मदद करें। z इक्वल टू दिमाग लगाना 1/3 प्लस का आयोटा 7/3 और ये प्लस का 4, अब प्लस है तो कोई चिन्ह के में बदलाव नहीं होगा। आयोटा 1/3, इधर देखना, माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस का आयोटा। लिख गया भाई? सुनना, रियल वाले पार्ट मतलब बिना आयोटा वाले एक ब्रैकेट में भरो 1/3 प्लस का 4 प्लस का 4/3 प्लस आयोटा कॉमन लो तो कितना आएगा? 7/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1। अच्छा, इधर एलसीएम 3 लेंगे तो 1 प्लस 3 चौको 12 प्लस 4/3 प्लस आयोटा। यहां 3 एलसीएम लेंगे तो 7 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, 12 4 16 17/3 माइनस का ये और ये 7 1 8 5/3। ए प्लस आई बी का रूप पूछ रहा था जो कि निकल चुका। हाँ, दी गई समित संख्या सम्मिश्र संख्या
z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 हाँ भाई, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 1 माइनस आयोटा की पावर स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा की पावर, और नहीं समझ में आया? अरे घात 4 को मैंने स्क्वायर में तोड़ लिया। अच्छा चलो, क्या होगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा, किसी को दिक्कत? फिर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा, थोड़ा सीरियस रहना, सीरियस रहना। आयोटा स्क्वायर माइनस 1, केवल 2 ही स्टूडेंट क्लास के अंदर है जिनको कुछ नहीं पता, क्योंकि आप पहला लेक्चर पढ़े नहीं हो लोग, बाकी आप सीरियस रहो, देखो ठीक है। और मेरी एक आदत है, आप हल्ला नहीं मचा सकते, हल्ला मचाओगे तो फिर मैं अलग ही जोन में चला जाता हूं, नहीं समझे आप? क्योंकि हमें आदत है ईमानदारी से काम करने की, परिस्थितियां कुछ भी हो, अच्छा काम करके बाहर निकलना है। मैं पढ़ाऊंगा गाड़ी। 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बता रहा है बताओ? माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -4 आ गया। बताओ इसको कैसे लिखें? माइनस का 4 प्लस का आयोटा इंटू 0, ए प्लस आई बी का रूप देना ना। हाँ भाई कंप्लीट कर लो। किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इधर उधर सीटों में बैठ जाइए। बीच वाली सीट में थोड़ा सा एक कैमरा बीच में लग जाता है ना, तो किस तरह मैनेज करो। बस शायद 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन और बचे, 9 और 10 कंप्लीट करके फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? दी गई सम संख्या क्या है? आता हूं मैं, आता हूं। हाँ, 9वां क्वेश्चन लिखेंगे, दी गई सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 इधर मैं डील कर रहा हूं। दी गई सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या बोलो 1/3 आगे +3 आयोटा होल क्यूब। चलिए इसको तोड़ाइए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद है किसी को? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, याद है? और a प्लस बी, यही पढ़े हो क्या? सुने, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी, तो ये 3 से 3 कट गए, बोलो यार। हाँ, z इक्वल टू कितना? 3 का होती है 27 प्लस का 27 आयोटा क्यूब। फिर आगे सुनना, अंदर 3 आयोटा और 1/3 प्लस 3 आयोटा, कुछ ऐसे पिक्चर दिखेगी। हाँ, कैलकुलेशन पे दिमाग लगाइएगा सब लोग। क्या आगे बढ़ाऊं मैं गाड़ी? सुनिएगा, z इक्वल टू 1/27 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा क्या होगा? माइनस का 27 आयोटा, अंदर गुणा करेंगे, देखना ध्यान देखना, 3 से 3 कटेगा तो आयोटा आ जाएगा, और फिर ये 3 त्रिकाई 9 आयोटा स्क्वायर, अर्थात 1/27 माइनस 27 में 1 आयोटा जुड़ा तो माइनस का 26 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 9 आ गया। रियल पार्ट एक जगह मैं इकट्ठा करूंगा तो कुछ इस तरह दिखेगा, और इमेजिनरी पार्ट को मैं कुछ ऐसा ले जाऊंगा। ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह दिखने लगा भाई, यहां तक सब लोग कॉपी करें पहले। हाँ, क्या हुआ? माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है यार।
हाँ 27 गुणे 9 243, एक घटेगा -242, आंसर मिलाइए -242/27 प्लस का आयोटा माइनस या माइनस का 26 आयोटा। आंसर मिला लो एक बार आप। हाँ क्वेश्चन नंबर शायद इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ए प्लस आई बी के रूप में लिखने वाले क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब देखिए आप फोटोकॉपी में देखिए, जो भी जिस लेखक की किताब आप रखी हो, ए प्लस आई बी को कभी बदलना हो तो आप जाके घर में करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए समय संख्या z बराबर -2 माइनस का 1/3 आयोटा का होल पावर 3 लिखे। भाई क्या करोगे आप लोग? होल क्यूब तोड़ देंगे, तोड़िए होल क्यूब। तो क्या होता है ए क्यूब। अच्छा एक बात ये सुन लीजिए, दिमाग लगाइए, यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं, बोलो। तो माइनस का क्यूब होगा तो ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा +1/3 आयोटा का होल क्यूब। नहीं समझ में आया? अरे यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लिया, अब -1 का कितनी बार गुणा? 3 बार। तो -1 का 3 बार गुणा करूंगा तो ओवरऑल पीछे का चिन्ह क्या हो गया? माइनस। अब मैं फार्मूला दूंगा, ध्यान से सुनना। अब z बराबर माइनस फार्मूला दूंगा, a क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस b क्यूब 1/3 आयोटा का होल क्यूब प्लस का 3a b का मतलब 1/3 आयोटा, a प्लस b 2 आयोटा बाई 3 माइनस ये प्लस का 8, 3 का 9 27, 1/27 आयोटा क्यूब, ये 3 से 3 कटा 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा बाई 3 जेड इक्वल टू माइनस रहने दो, ये 8 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा बटे 27 प्लस अंदर गुणा होगा तो 4 आयोटा और ये 2/3 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा का अंदर गुणा कर दिया। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब को कैसे लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नहीं समझ में आया? बोलो यार आगे समझ। ये अंदर बुढ़ा हुआ 4 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 2/3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो रियल पार्ट इसको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, 8 माइनस का 2/3, अब प्लस का आयोटा कॉमन ले लो तो 4 माइनस का 1/27। हाँ भाई क्या चल रहा था? कैपिटल जेड माइनस, सुनना 8 त्रिक 24, 24 में 2 गए 22/3 प्लस 27 गुणे 4, 27 गुणे 4 25 चौको 108, 108 में 1 घटा 107/27 आयोटा, माइनस का गुणा कर दो, माइनस का 22/3 माइनस का 107/27 आयोटा, ये प्लस आई बी का रूप हो गया। तो बिल्कुल एक नंबर का सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ए प्लस आई बी। मैंने कोई स्किप क्वेश्चन नहीं किया। स्पीड जरूर है थोड़ा सा, क्योंकि स्पीड का महत्व है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे हमेशा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छी तरह के आए नहीं अभी, जैसे नीचे सैगमिक गुड़ा उड़ा करने वाले, तो अभी मेरे पास फोटो कॉपी में बढ़िया सवाल है, मैं कर दूंगा। पहले हम लोग बिना बकवास की एनसीईआरटी खत्म कर दें, फिर फोटो कॉपी में। चलिए ये हटाऊंगा उसको। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखें। क्वेश्चन पढ़िए, 11 से 13 तक में 3 क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जरा सुने, बुक की तरफ देखेंगे। 11 से 13 तक की सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम की मीनिंग क्या होती है? यदि z पता है तो 1/z ज्ञात करना। समझ में आ गया? जब मैं अभी समझाता हूं,
क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 11। दी गई सम्मिश्र संख्या, दी गई सम्मिश्र संख्या z बराबर 4 माइनस का 3 आयोटा। सुनो यार, अभी मैं इस क्वेश्चन को लगाने के बाद एक कॉन्सेप्ट लिख दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। क्या मैं बताऊं? तैयार हो आप लोग? z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z और 1/z का गुणात्मक z, उल्टा मांगेगा, कभी कभी 1/z ना लिख दे तो लिखेंगे z का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 1/z, अर्थात 1/z मांग रहा है। कभी भी z का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो आप सब क्या ज्ञात करना है? 1/z। अब सुनना, कभी भी सम्मिश्र संख्या को a प्लस IB के रूप में आंसर देते हैं तो कॉन्सेप्ट सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। सम्मिश्र संख्या कभी भी हर में लिखी हो तो आप क्या करोगे? संयुग्मी का गुणा और भाग करोगे। तो 4 प्लस माइनस 3 आयोटा की कंजुगेट संयुग्मी क्या होगी? यहां प्लस हो जाता है ना, संयुग्मी को मतलब काल्पनिक भाग के पहले का चिन्ह बदल देते हैं। तो 1/z इक्वल टू क्या बैठेगा? कोई बताएगा? क्या आएगा? 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। लिख लीजिए। सुनिए, अब 1/z इक्वल टू ऊपर 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे a का वर्ग माइनस b का वर्ग का कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, क्योंकि डबल फैक्टर हो गए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बैठ गया। अर्थात 1/z की वैल्यू आएगी 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 चौको 16 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। मैं इधर लिख रहा हूं 1/z इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 16 प्लस 9। 1/z कितना आया? 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 25। 1/z कभी भी z का आंसर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर देंगे तो रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। कैसे अलग करूं? 4/25 प्लस आयोटा इंटू 3/25। नहीं आया समझ? ये इसका आंसर आया। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है, मैं नोट करके लिखाया जा रहा हूं, आप याद कर लीजिए। चलो क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर नोट लगाना। कंप्लीट हो गया। नोट नंबर 1, कैपिटल Z का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/z, और 1/z का देखो उल्टे होते हैं, का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। एक दूसरे को उल्टा होते हैं, ध्यान रखना। गुणात्मक प्रतिलोम की सही मीनिंग आप पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में कि दो क्वांटिटी को गुणा करने से वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। नहीं, कभी नहीं सुने क्या? आगे सुन, तो z मल्टीप्लाई 1/z करोगे तो 1 नहीं आ जाएगा। तो कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, z का पूछे तो 1/z, और 1/z का पूछे तो हाँ। तो इसी कड़ी में जस्ट अगला 12 नंबर भी कर लेते हैं। दी गई सम्मिश्र संख्या z बराबर, मैं क्या लिखूं? √5 प्लस का 3 आयोटा। लिखेंगे z का गुणात्मक प्रतिलोम,
का गुणात्मक प्रतिलोम। वन बाई जेड, बताओ क्या लिखेंगे? वन बाई जेड, जेड का मतलब √5 प्लस का 3 होता। और कभी भी हर में सम्मित संख्या लिखी हो तो कैसे हल करते हैं? संयुग्मी का गुणा और भाग करते हैं। संयुग्मी क्या होती है? काल्पनिक भाग के पहले का चिन्ह बदल देते हैं। तो क्या होगी इसकी संयुग्मी? √5 माइनस 3 होता डिवाइड बाई √5 माइनस का 3 होता। चलो करो गुणा, इनका गुणा करिए इनका। वन बाई जेड इजकल टू √5 माइनस का 3 आयोटा, नीचे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये कॉन्सेप्ट बैठेगा। वन बाई जेड √5 माइनस का 3 आयोटा, √a का वर्ग 5 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, √5 माइनस का 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 9 हो गया। वन बाई जेड इजकल टू √5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइड बाई 9 5 14। कभी भी जब भी आंसर लिखना तो रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो वन बाई जेड इजकल टू कितना बैठा? √5/14 माइनस आयोटा इंटू बोलो √14। आप आंसर भी मिला लीजिएगा, आंसर मिलाइए जरा, मैं मिलाता हूं इसका। 5.1 का 12 नंबर। अगला क्वेश्चन लिखे तब तक बराबर 14 है ना? हाँ 13 नंबर देखें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बता रहा हूं। हाँ ये क्वेश्चन कॉपी हो गया सबका। देखिए मैं बिल्कुल बोर्ड से हट गया हूं, आप कॉपी कर लीजिए। दी गई सम्मित संख्या 13 क्या है? माइनस का होता, बिल्कुल नहीं डरना, ये भी हल होगा। लिखेंगे जेड का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 1 बाई जेड भरो। जेड का प्रतिलोम 1 बाई जेड, 1 बाई जेड कैसे भरेंगे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 1/जेड, जेड की वैल्यू आयोटा। देखो यार, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पे केवल आयोटा नीचे लिखा हो, केवल आयोटा नीचे लिखा हो, तो आयोटा के ऊपर गुणा करेंगे, आयोटा के ऊपर भाग करेंगे। क्या पता समझ में आ गया? ऊपर क्या आ गया? आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब सुनना 1/जेड इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया? 1 बाई जेड बराबर केवल आयोटा आ गया। अब इसको सही रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 प्लस आयोटा, a प्लस आई बी का रूप लिखेंगे तो कुछ ऐसा, अथवा आयोटा ही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लें। तो भैया आप दूसरे मेज में बैठ जाओ, लोग शोर मचा रहे हैं। चले जाओ पीछे वाले मेज बैठो, और दो बैठो दोनों लोग। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखें। कह रहा है कि दी गई समय निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। यार व्यंजक क्या होता है? एक्सप्रेशन। अरे इंग्लिश में एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ना, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। a प्लस आई बी का मतलब वास्तविक भाग अलग और काल्पनिक भाग। लिखेंगे ज्ञात है, एक व्यंजक है, या दिया गया व्यंजक लिख लो। दिया गया व्यंजक जिसे गिवन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, क्या है व्यंजक भैया? 3 प्लस आयोटा √5, फिर 3 माइनस का आयोटा √5 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 आयोटा माइनस
√3 माइनस का आयोटा √2। चलो हम इस व्यंजक को जेड के बराबर मान लेंगे। लेट मीन्स हिंदी में क्या लिखते हैं, माना। इसमें व्यंजक को जो एक्सप्रेशन था उसको मैंने कैपिटल जेड से डिनोट कर दिया। अब सुनना यार, इस कॉम्प्लेक्स नंबर ही है भाई। समी संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को, योग या अंतर को। बात समझ में आ गया। तो जेड बराबर क्या बैठेगा, देखो ऊपर मैं गुणा करूं तो ऊपर a प्लस बी a माइनस आई बी का रूप है क्या, तो क्या होगा 3 का वर्ग माइनस बोलो आयोटा √5 का वर्ग, नीचे कहानी √3 प्लस √2 आयोटा माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस आयोटा √2, √3 से √3 ये खत्म हो गए। तीन का वर्ग 9 माइनस 5 √5 का वर्ग 5 इंटू आयोटा स्क्वायर, नीचे √2 आयोटा जुड़ के कितना हुआ 2√2 आयोटा। अब ध्यान सुनना ध्यान से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस 14/2√2 आयोटा। 2 से 14 कट रहा है, 7/√2 आयोटा। आ रहा समझ में कि नहीं, बोलो। एक बात और सुनना, √2 का ऊपर गुणा करूं √2 का भाग करूं अर्थात परमीकरण कर दूं तो परमीकरण में रूट उल्टा लग जाता है क्या, तो क्या पढ़ा जाएगा, कोई बताएगा 7√2 आयोटा। अब कभी भी चक्कर क्या है, नीचे से आयोटा हटाना है तो क्या करूं, हाँ ऊपर आयोटा गुणा कर दूं और नीचे आयोटा गुणा कर दूं। जब भी हर से आयोटा को हटाना हो तो आयोटा को गुणा और भाग करते हैं। ये समझ में नहीं आया क्या, √2 का गुणा करूंगा √2 का भाग करूंगा, अरे गलत हो गया क्या कुछ, नीचे तो 2 आ जाएगा ना, वही तो सोच रहा हूं। तो कोई मतलब है नहीं फिर रखे रहने तो, फिर तो कोई मतलब नहीं है ना, नहीं समझ में। अरे नीचे 2 आ जाएगा भाई, रूट हटता नहीं तो क्या मतलब, √7 आयोटा डिवाइड बाई √2 आयोटा स्क्वायर, √7 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का √2। अच्छा इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है तो रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा इंटू 7/√2। आंसर मैच कराइए। मिला आंसर, हाँ ये इसने 0 नहीं लिखा यार, समझा गया, उसने 0 को छोड़ गया है और इसको √2 का गुणा और भाग कर दिया है, समझा गया। तो आंसर में माइनस का 7√2 डिवाइड बाई 2 इंटू आयोटा लिखे, बाकी आंसर ये सही लिखा। a प्लस आई बी का रूप लिखना है तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे बढ़ते समझ। हाँ एक्सरसाइज बदल देते हैं, लिखिए नोट्स में लोगो लगाइए NCERT एक्सरसाइज 5.2। नोट्स में लोगो लगाइएगा NCERT एक्सरसाइज, NCERT जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि पता चल जाए कि NCERT के सवाल हैं कि फोटोकॉपी के सवाल। अब यहां पे ध्रुवीय रूप पूछा जाएगा, मापांक कोणांक पूछा जाएगा, जो कि कल और परसों की क्लास थी। परसों की क्लास में मैंने याद करिए मापांक और कोणांक बताया था। मापांक क्या होता है, रूट के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। कोणांक, मुख्य कोणांक का आंसर कहां से कहां तक आता है, -180 से बड़ा और +180 तक, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, फिर क्वेश्चन तो देखें, अभी यादें ताजा हो रही हैं धीरे धीरे, और इस एक्सरसाइज को भी मैं खत्म करूंगा। ठीक यार, बताओ इतने में 6 सवाल, इसमें इतने में गणित सीख जाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या मजाक है यार NCERT का। 1 से 2 तक 2 क्वेश्चनों में से मापांक और कोणांक याद करना है। z बराबर -1 माइनस का √3 आयोटा का मापांक, क्या वो, अरे वो तो पहले एक्सरसाइज का नंबरिंग पड़ी थी ना।
जेड इक्वल टू -1 माइनस का आयोटा √3 का मापांक तथा कोणांक जब भी पूछे तो कौन सा कोणांक है आपसे पूछ रहा है? मुख्य कोणांक। मुख्य कोणांक ज्ञात कीजिए, ये मांग रहा है आपसे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ज्ञात है z बराबर -1 माइनस का आयोटा इंटू 3। लिखो ज्ञात है z बराबर हाँ भाई सुनिएगा, सबसे पहले मैं इसका मापांक ज्ञात करूं तो z का क्या ज्ञात करेंगे? मापांक। मापांक का मतलब माड ऑफ z। फार्मूला क्या होता है? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, रियल हिंदी चलो लिख, क्या लिखेंगे? वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। हाँ फार्मूला लगा दो एक बार, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग या माड ऑफ z। बताओ रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट -1 का वर्ग, इमेजिनरी आयोटा का कोएफिशिएंट -√3 का वर्ग। क्या समझ में नहीं आया? बोलो यार, आगे सुन। तो माड ऑफ z इक्वल टू क्या आएगा? 1 का वर्ग 1 प्लस 3, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लिखते? माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मापांक है। अब मापांक यदि मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं, चित्र में देखूं तो दूरी होती है और दूरी कभी निगेटिव। माड z बराबर कितना आया? 2। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, सीरियस रहना, फर्जी परेशान ना करना। अब मैं क्या लिखूंगा? इसका पहले क्रमित युग्म लिखूं तो मुझे पता चलेगा किस चौथांश में जा रहा है। पहले चौथांश में कोणांक मुख्य कोणांक थीटा अल्फा बराबर थीटा याद है, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, चौथे में माइनस थीटा। समझ में आ गया? तो बस जिनकी क्लास छूटी उनको दर्द है, बाकी तो बिल्कुल रटा है आपको। लिखेंगे z बराबर -1 माइनस i√3 आयोटा √3 का क्रमित युग्म। बताओ इसका क्रमित युग्म क्या होगा? -1 माइनस √3। समझ में आ गया? अब जरा मुझे एक सूत्र बता दो, सूत्र क्या होता है? सूत्र tan थीटा बराबर माड y अपान x। भूल गया? y क्या है? काल्पनिक भाग। आप ऐसे याद कर लो। अच्छा, tan थीटा बराबर काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। ठीक, माड के अंदर लगाते हैं ना फार्मूला। हाँ, काल्पनिक भाग कितना है? -√3, वास्तविक भाग -1, माइनस से माइनस कट गया। tan थीटा बराबर कितना है? √+3। और माड के अंदर पॉजिटिव संख्या लिखी है तो पॉजिटिव खुलती है, और यदि निगेटिव होता तो भी पॉजिटिव हो जाता। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? tan थीटा बराबर √3 आया। √3 tan में किसका मान है? tan 60 अंश का। तो थीटा बराबर कितना आया? क्या ये गुणांक है? नहीं है। बोलो, ये गुणांक नहीं है। अभी बात समझ में आ गया? ये क्रमित युग्म किस चौथांश में है? किस में? तीसरे में। तो तीसरे में कोणांक अल्फा बराबर क्या होता है? हाँ, अभी लिखना नहीं, रफ कार। कोणांक अल्फा बराबर माइनस का पाई माइनस थीटा लिखेंगे। चूंकि सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म लिखो। चूंकि सम्मिश्र संख्या का ये थीटा निकाल लियो कि नहीं निकाले हो? पहले रुक जाए, सब लोग कॉपी कर चुके हो। इतना थीटा निकल गया सबका, सब लोग लिख लिए हैं। तो चलो लिखो। चूंकि सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म तृतीय चतुर्थांश में है, चूंकि सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, इसलिए मुख्य कोणांक अल्फा बराबर क्या होता है? पाई ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, उसके पहले का चिन्ह माइनस। याद है कि भूल गया? हाँ, अल्फा बराबर माइनस पाई का मतलब 180, थीटा का मतलब 60 अंश। आंसर कितना आया? माइनस के 120। 120 को पाई में क्या लिखते हैं? 2π/3। अरे π/3 60, 60 गुणे 2 120। एक लोग आंसर मिलाओ।
हाँ, मॉडुलस 2 आर्गुमेंट -2π/3। भैया धोखा ना खाना, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फिर समझाऊं? आप थ्योरी पे जाओ ना यार, कितनी बढ़िया थ्योरी कराया हूं। मुख्य कोणांक का मतलब आपको देखना किस क्वाड्रेंट में है। अब ये हमेशा जो थीटा निकलता ना, हमेशा न्यून कोण निकलता है, इसलिए फार्मूला किस में लगाएंगे? माड में। माड का मतलब y/x, y का मतलब आयोटा का गुणांक, काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। हाँ, दूसरा सवाल देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पढ़िए क्या है। z बराबर -√3 प्लस आयोटा का मापांक तथा मुख्य कोणांक ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए, क्वेश्चन तो लिख लो, नोट कर लो जल्दी से, देखते हैं। z बराबर -√3 प्लस आयोटा का मापांक तथा मुख्य कोणांक ज्ञात कीजिए। का मापांक तथा, कल मैं द्विघात समीकरण की थ्योरी भी बताऊंगा। मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। लिखेंगे गिवन दैट, ज्ञात है, क्या ज्ञात है भैया? z बराबर -√3 प्लस आयोटा, फिर लिखेंगे z का मापांक, माड ऑफ z, बोलो माड ऑफ z, क्या का माड ऑफ z? वास्तविक भाग का वर्ग -√3 का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग मतलब आयोटा का गुणांक 1 का वर्ग। माड ऑफ z कितना आया? 3, बोलो 3 1 4, मापांक कितना बैठा? 2 आ गया मापांक। अरे 1 3 1 4 ही तो होगा, 1 का वर्ग 1 3 1 4, यहां तो सही है ना सब कुछ। अब देखो, जब भी आर्गुमेंट लिखें, ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने लोग भी बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे ध्यान से सुने। जब भी आर्गुमेंट लिखें तो सबसे पहले z का ऑर्डर्ड पेयर भरो। ऑर्डर्ड पेयर से आपको पता चलेगा कि वो जो सम्मिश्र बिंदु है, बात समझ में आया, किस चतुर्थांश में है, तो उसी तरह तो उसका फार्मूला लगेगा। लिखेंगे z बराबर -√3 प्लस आयोटा का क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। z बराबर -√3 प्लस आयोटा का क्रमित युग्म। बताओ क्या होगा क्रमित युग्म? -√3 प्लस का 1। अब ध्यान सुनना, किस किस क्वाड्रेंट में गया? दूसरे में। अब दूसरे में कोणांक अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा, तो पहले सबसे पहले मैं थीटा ज्ञात करूं ना। लिखेंगे नाउ tan थीटा इक्वल टू, नाउ tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? माट के अंदर काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? तो tan थीटा, बोलो काल्पनिक भाग कितना है? काल्पनिक भाग 1 और वास्तविक भाग -√3। अब सुनना, tan थीटा बराबर, इसीलिए तो ये माड के अंदर माइनस यूजफुल है ना। जिस दिन ये 2 लाइन माड की हटेगी तो माइनस गोल हो जाएगा अपने आप। तो कितना है tan थीटा बराबर? 1/√3। थीटा बराबर कितने अंश? 30 अंश की वैल्यू है। हाँ, थीटा बराबर 30 अंश आ गया ये। अब बताओ क्रमित युग्म किसमें है? द्वितीय में है, तो द्वितीय में कोणांक अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा। चलो रीजन लिखो, चूंकि सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म, ये रीजन जरूर लिखना परीक्षा में, चूंकि सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म द्वितीय चतुर्थांश में है, चूंकि सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म, सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए मुख्य कोणांक अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा। अल्फा पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 30 अंश, अल्फा 150 अंश। अच्छा 150 अंश को पाई में कन्वर्ट करो, 5 पाई बाई 6
अरे 5/6 30 अंश और 30 गुणे 5 150 अंश। आंसर मैच करा लो। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोणांक पूछे तो कोणांक नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? मुख्य कोणांक। तो ध्यान रखना। हाँ, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन से आगे क्या कह रहा है? क्या याद करना है? ध्रुवीय रूप। ये 3 से लेकर 8 तक के क्वेश्चनों में से ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ध्रुवीय रूप का दूसरा नाम त्रिकोणमिति रूप, इंग्लिश में पोलर फॉर्म। समझ में आ गया? कल बताया था ना ध्रुवीय रूप। तो तीसरा क्वेश्चन देखें, लिखेंगे z बराबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 1 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। कल की थ्योरी में मैंने क्या बताया था? रफ कार थोड़ा सा कर लेते हैं। रफ कार, किसी भी सम्मित संख्या का ध्रुवीय रूप मानना हो, जिस सम्मित संख्या का ध्रुवीय रूप मानना हो उस सम्मित संख्या को, सपोज दैट x प्लस आयोटा y को क्या मानते थे? याद है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें r क्या है? मापांक। थीटा क्या है? तो यहां सम्मित संख्या क्या है? 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा को क्या मानूंगा? r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। माना जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बनाना हो तो आप यही मान लोगे। माना 1 प्लस आयोटा इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया समझ में? समीकरण नंबर इसको 1 कर लेते हैं। अच्छा, इजाजत हो तो मैं थीटा की जगह अल्फा मान लूं? क्यों? क्योंकि मुख्य कोणांक में थीटा की जरूरत पड़ेगी तो फिर अल्फा मान ले। दिक्कत है क्या किसी को? तो यहां थीटा की जगह अल्फा लगा दो, ज्यादा आराम रहेगा। हाँ भाई, आप थीटा की जगह अल्फा लगा दो। यार समझ गए होंगे यार, क्योंकि पहले थीटा निकलेगा फिर मुख्य कोणांक निकलेगा, तो यही कोणांक यूज करना है। समझा कि नहीं आया? साइड में लिखो, जहां आर मापांक है, जहां आर मापांक है तथा अल्फा मुख्य कोणांक है। जहां आर मापांक है तथा अल्फा मुख्य कोणांक है। क्या मैं दिमाग लगाऊं? आप थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 1 माइनस का आयोटा बराबर क्या आएगा? आर कॉस अल्फा प्लस का आयोटा आर साइन अल्फा। फिर क्या करते हैं? याद है कि भूल गया? दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर क्या? दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर बोलो आर कास अल्फा बराबर 1। ईमानदारी सुनना, बात समझ में आ गया? और आर साइन थीटा -1। क्या समझ में नहीं आया? बोलो भाई। अरे समझ में नहीं आया क्या ये? अब क्या करते हैं? समीकरण 2 अल्फा समीकरण 2 तथा 3 को वर्ग करके जोड़ने पर क्या आएगा? बोलो आर स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। समझा गया? बराबर इधर कितना? 1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग फिर 1, इधर से आर स्क्वायर क्या हो गया?
कॉमन हो गया तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर इधर कितना आया 2, आर स्क्वायर बराबर 2 तो आर बराबर √2। क्यों भाई समझ में नहीं आएगा? अब जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा आइडिया लीजिए, इसका क्रमित युग्म कहां आएगा। अभी मैं समझा देता हूं, ठीक, 1 मिनट। समीकरण मैं बता रहा हूं, समीकरण 3 भागे 2 से आप इतना करो फिर बता दो। अभी वहां पे थोड़ा सा आपको सीरियस रहना है, बस यहां पे आपको सीरियस रहना, आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आपको बिल्कुल सीरियस रहना है। ये किस चौथांश में जा रहा है? हाँ, क्या आएगा? आर साइन अल्फा डिवाइड बाई आर कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 1। आर से आर कटा, tan अल्फा बराबर -1। बोल क्यों नहीं रहे हो? अब दिमाग लगाना, अब मैं रफ कार कर रहा हूं, रफ कार, ये मैं रफ कार कर रहा हूं, रफ कार। क्या मैं बोलूं? z बराबर क्या था जरा बताओ? 1 माइनस आयोटा का क्रमित युग्म, का क्रमित युग्म क्या होगा? 1 माइनस का 1। किस क्वाड्रेंट में? बोलो, चौथे में। फील करो, यहां माड होता तो वैल्यू 1 होती तो थीटा कितना? 45 अंश। तो यदि पहले चौथांश में कोणांक थीटा अल्फा बराबर थीटा तो चौथे में अल्फा बराबर माइनस थीटा, तो आंसर यहां अल्फा बराबर क्या लिखूं? माइनस का 45 अंश। अब भी आपको समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे हो यार? समझ में नहीं आ गया? -45। तुम कायदे सुनते नहीं हो ना मेन चीज। देखो बैलेंस भी है, त्रिकोणमिति बैलेंस करके दिखा रहा हूं। ये tan 45 अंश का मान होता है कि नहीं होता? बोल क्यों नहीं रहे हो? माइनस कहां गया वो ध्यान से सुनना। अल्फा बराबर एक बार नहीं बेटा 10 बार सुन लो, लेकिन तुम दोनों लोग पूरा 1 घंटे से नोटंकी कर रहे हो। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बार सुनो बेटा, इसीलिए तो क्लास पढ़ाता हूं। tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, इतना नहीं पढ़े हो। साइन माइनस थीटा बराबर, अब जरा दिमाग लगाना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो, जिस दिन यहां माइनस थीटा डालूंगा तो यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो यार। तो साइन माइनस थीटा बाहर आ जाएगा और ये बाहर नहीं आएगा, अर्थात tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो इस माइनस को अंदर कर दिए तो अल्फा बराबर कितना आया? लेकिन बेटा रटना नहीं, परेशान हो जाइए, ध्यान से सुनना। हमेशा इसका फार्मूला मार्ट में देते हैं क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? तो यहां से थीटा बराबर कितना आएगा? थीटा महसूस करो ना, कोणांक पहले। थीटा बराबर 45 अंश। और इसका क्रमित युग्म कहां है? इसका क्रमित युग्म भरो कहां है? 1 माइनस 1। और मैं क्या बताया था? पहले चतुर्थांश में थीटा बराबर अल्फा और चौथे में थीटा बराबर कितना? माइनस अल्फा। तो ये कितना आया आंसर? -45। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ। देखो अब दूसरे हिसाब से लगाते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण ये अल्फा कितना है? माइनस का π/4 लिखेंगे। समीकरण 1 में आर तथा अल्फा के मान रखने पर, समीकरण 1 में आर तथा अल्फा के मान रखने पर आप कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। बताओ आर की वैल्यू कितनी थी? √2। बोलो, और क्या आएगा? कास का माइनस का π/, प्लस का आयोटा साइन माइनस का π/4। पहली बात तो आंसर ये दिए होगा, ये नहीं दिया होगा, थोड़ा सा आंसर चटका दिया होगा, जरा दिमाग लगाना। कास माइनस थीटा, बिल्कुल तुम लोगों की यार कक्षा 10वीं इतनी त्रिकोणमिति खत्म है। कास माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस भाग गया, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन बाहर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। देखो मैं ध्रुव में क्या बताया था कि दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। कास 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45
1/√2। जिस दिन √2 का अंदर गुणा करूंगा √2 से √2 कट जाएगा, 1 दिखने लगेगा। ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 माइनस आयोटा ही लिखा है। तो इस तरह रियल पार्ट जब काश में आए, इमेजिनरी पार्ट साइन में आए, बात समझ में नहीं आए तो उसको द्विरूप बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहां जा रहा, मुख्य गुणांक। सबसे बड़ा लोचा तो आप यहां 100% करोगे, मानोगे नहीं क्योंकि सुनना नहीं ध्यान से। अभी मैं ढेर सारे सवाल कर रहा हूं ना, परेशान क्यों हो? सवाल समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ में? बेटा आपको समझ में आया कि नहीं? फिर से बता दूं, अगले सवाल में समझ लेना, एक ही तरह के तो सवाल है। देखो कोचिंग का मतलब ही होता है कि टीचर की बात बिल्कुल एकदम से हम सुने, तब तो समझ में आएगा। हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या जरा बताओ, क्वेश्चन पढ़िए। -1 प्लस का आयोटा, क्वेश्चन लिखो। अब इस बार मैं थीटा ही मानूंगा यार, मुझे अल्फा बड़ा अजीब लगता है। -1 प्लस का आयोटा। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक एक बात आपको क्लियर रहेगी। -1 प्लस का आयोटा बराबर आर ब्रैकेट में कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैं क्या लिखूं? जहां आर क्या है? मापांक तथा थीटा मुख्य कोणांक है। मुख्य कोणांक लिखिएगा, लिख दो, ये जरूर लिख देना। जहां आर मापांक है तथा थीटा मुख्य कोणांक। तो चलो इसके अंदर गुणा करो। इसके अंदर गुणा करूंगे तो क्या आएगा? आर कास थीटा प्लस आयोटा आर बोलो साइन थीटा। यहां तक तो किसी को दर्द नहीं है? अरे आर का गुणा कर दिया, इसमें क्या दर्द होने वाला है यार? अब क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने की। दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। दिमाग लगाना, देखो रियल पार्ट इधर कितना है? दो सम्मिश्र संख्या आपस में कब बराबर होते हैं? जब रियल रियल के बराबर हो, इमेजिनरी तो आर कास थीटा की वैल्यू -1। ध्यान सुनना, समीकरण नंबर 2 आर साइन थीटा, आयोटा का गुणांक आर साइन थीटा। इधर क्या है? माइनस प्लस का 1 है। अब क्या करते हैं? आर ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर चलिए सब लोग मिलकर जोड़ते हैं तो क्या होगा? बोलो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। सुनना, आर स्क्वायर कॉमन कितना आया? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना आएगा? 2 आ गया। इधर आर स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, आर बराबर √2। अब दिमाग लगाना, अब आर्गुमेंट में सबसे ज्यादा भेजा लगेगा, है कुछ नहीं, ध्यान से बस सुन लो बस। अब तुम ही बराबर क्लास पढ़े हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की चारों लेक्चर। बोलो, समीकरण 3/2 से क्या आएगा? आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कास थीटा इक्वल टू कितना? 1/-1। आर से आर कटा, tan थीटा इक्वल टू -1 आ गया। अब देखो दिमाग लगाना, यहां से आप कैलकुलेशन बंद करो। पहली बात तो इतना लिखिए, मेरी बात सुनिए। देखो इसके बाद आप परीक्षा में पेंसिल उठाना, मेरी बात ध्यान सुनना। ये कैलकुलेशन के बाद आप परीक्षा में पेंसिल उठाना। अब -1 को हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि कितनी वैल्यू देगा, ठीक? मैं जाऊंगा रफ कार की तरफ, अर्थात मैं पेंसिल उठाऊंगा और वहीं पे जो मेरी परीक्षा की कॉपी है मैं पेंसिल से हल करके वैल्यू भर के रबड़ से मिटा दूंगा। नहीं समझ आया? क्योंकि अलग से पेज कोई रफ करने के लिए नहीं मिलता। तो ये सही उपाय है,
रफ करने का। बताओ z बराबर माइनस का 1 प्लस आयोटा का क्रमित युग्म कितना होगा? क्या होगा? -1 कामा, अब मैं चित्र बना के आपको एक बार पिक्चर दिखा दे रहा हूं। -1 कामा 1 कहां पे होगा? कहां पे होगा? दूसरे में। सही है। कोई लोग तो चौथा बोल गए, वो अचानक उड़ा देते हैं। हाँ, ये यहां पे आ गया क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? ये यहां आया तो क्या ये थीटा है थोड़ी देर के लिए? यदि ये थीटा है तो ये क्या है? अल्फा। नहीं समझ में आया? अरे आभास कर लो ना यार। अच्छा, तो ये अर्थात कोणांक यहां पे क्या होगा? अल्फा बार पाई माइनस थीटा। जरा दिमाग लो, ये दूरी एक, ये दूरी एक, तो यदि मैं माड वाला रोल होता तो 45 अंश ही तो आता। और 45 में, बात समझना, 45 में 180 में 45 क्या हो जाता? कट जाता। तो 180 में जिस दिन 45 घटाऊंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 135 अंश। क्या थोड़ा सा टेबल 90 के बाद भी आपको 10 में याद कराया गया क्या? तो -1 किसकी वैल्यू होती है? थीटा बराबर 135 अंश। अब जरा फिर सुन लीजिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से। दूसरे हिसाब से चलता हूं मैं, फिर रफ्तार में आपको समझा रहा हूं। भेजा बस लगाना बस। क्रमित युग्म बताओ। -1 + 1। हाँ, रफ्तार है, लिखना नहीं। अभी अभी मैंने फार्मूला क्या बताया कि tan थीटा बराबर, आप हमेशा माड में भरो। नहीं समझ में आया? अरे माड में बताने के लिए बताया था ना, तो ये रफ्तार कर लो ना। तो काल्पनिक भाग कितना है? अरे काल्पनिक भाग कितना है? काल्पनिक भाग +1, नीचे वास्तविक भाग -1। ये -1 आएगा क्या अंदर? माड के बाहर +1, तो थीटा बराबर, लेकिन यहां पे थीटा में प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। बात समझना। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। कुछ इस तरह का एंगल बना होगा तो ये है 45 अंश, बोलो। जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता, अर्थात जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो अल्फा बराबर क्या होता है? पाई माइनस थीटा, अर्थात 180 माइनस 45 कितना आ गया? 135। अब भी नहीं समझ में आगे से यार, इतना मेहनत करना होता है आपके साथ और आप हमेशा नौटंकी कर जाते हो। अब मैंने सवाल भी कराया था, ऐसा नहीं है कि मैं सवाल नहीं कराया था। देखो, जो बच्चा घर में स्टडी नहीं करता है वो हमेशा वायरस में बना रहता है। वो तमाम तरह के एंटीवायरस इसको डालने पड़ते हैं, चाहे जितना एंटीवायरस डाल दो वो हटता नहीं, क्योंकि आपको घर में पढ़ना नहीं है। हाँ, ये 3π/4 की फोटो। तो यार महसूस करना यार, ये थीटा को आप रफ में जाके कैलकुलेट करके भरना। अब तो यार समझ में आ गया कि अभी समझ में नहीं है, मौका है अभी और कुछ सवाल करने का। बाकी आपके पास अनलेखक की किताबें भी होंगी। हाँ, क्या करूं? समीकरण 1 में r तथा थीटा के मान रखने। समीकरण 1 में r तथा थीटा के मान रखने में बताओ क्या होगा? -1 प्लस कायोटा इक्वल टू r का मतलब √2 cos 3π/4 प्लस कायोटा sin 3π/4। यदि मैं राइट हैंड साइड में इनकी वैल्यू रख दूंगा तो बैलेंसिंग हो जाएगी। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5, -1 माइनस कायोटा। ध्यान सुनना। -1 माइनस कायोटा का ध्रुव रूप ज्ञात कीजिए। हाँ, काफी हद तक एक ही तरह के सवाल हैं, तो मैं इसे मैं बनाता चला जाऊंगा। ये अगला क्वेश्चन आप लिखें, बस ध्यान से सुनिएगा। -1 माइनस आयोटा का ध्रुव रूप ज्ञात कीजिए। यहां माइनस है क्या? इधर प्लस हो माइनस हो, यहां पे यही मानते हैं, हमेशा यही मानते हैं। इसके अंदर गुणा हुआ, यहां कितना है? माइनस। अब मैं तुलना करूंगा तो r cos थीटा बराबर -1 और r sin थीटा -1। ये इतना आप टिप लो पूरा। यहां पे लिख दीजिएगा जहां r, समीकरण 1 के आगे लिखिएगा जहां r मापांक तथा थीटा मुख्य कोणांक है। थीटा मुख्य कोणांक है, ये शब्द बार बार लिखे, मुख्य कोणांक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। हाँ सुनना,
फिर क्या लिखूंगा, समीकरण 3 और 4 को वर्क करके जोड़ने पर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 + 1 -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, आर स्क्वायर कॉमन, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, आर स्क्वायर बराबर 2, आर बराबर √2 है समीकरण। आप आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं आज मेरे पास एक लेखक किताब और रखी है, आपके पास होगा। मैं आज केवल ध्रुव के सवाल बताऊंगा बस, समझ में कैसे नहीं आएगा। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो अंदर मन की आंखों से देखना पड़ता है कैलकुलेशन में। समीकरण आगे क्या लिखूं बताओ, 3 भागे 2 से, चलो भाग दिलाओ, दिमाग लगाना। आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कास थीटा इक्वल टू -1 डिवाइड बाई -1। अब देखो यार, एक बार मुझे अच्छी तरह समझा दो, सबको लिखना बंद करो पहली बात तो, ठीक, बंद करो, जहां पे हो आप वहीं से रोक दो। आर से आर कटा, tan थीटा बराबर, कैलकुलेशन के अनुसार जो गणित में कैलकुलेशन होता है माइनस माइनस कट जाता है, प्लस होना गया। यदि आप यहां थीटा बराबर 45 अंश लिख रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। थीटा बराबर 45 अंश लिखने से पहले आप उसका ऑर्डर्ड पेयर तो देख, इसका ऑर्डर्ड पेयर कहां पे है, -1 कहां पे गया, कहां पे गया, तीसरे में गया, तीसरे में गया ना। अब जरा दिमाग लगाइए, ये 45 तो होगा, लेकिन तीसरे में थीटा अल्फा भाव क्या होता है, -पाई - थीटा, और थीटा का मतलब 45 अंश। अब बड़ा दिमाग लगाना, माइनस सुनना, माइनस का पाई - थीटा, थीटा का मतलब 45 अंश, और ये घटेगा कितना 135 अंश, तो माइनस का 135 अंश माइनस का 3π/4, तो थीटा बराबर माइनस का 3π/4। तो थोड़ा सा दर्दनाक बात है, उसे अब समझ में आ गया हो गया, नहीं आया समझ में, आ गया यार, इतनी बड़ी थ्योरी कराएं, समझ में कैसे नहीं आएगा। आपको ये देखना है किस चौथान समय है, और अब कार कर लो, बात खत्म। तीसरे में चला गया ना, तीसरे में गया तो समझ में आया कैसे आया। देखो फिर से मैं रफ्तार एक बार कर रहा हूं, जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो कोणांक अल्फा बराबर होता है ब्रैकेट में पाई - थीटा, थीटा बोले तो यहां 45 अंश पकड़ लोगे, समझ में आ गया। तो मैं 180 में 45 घटाऊंगा, माइनस के 135 अंश आएगा, -135 अंश ये दिए हुए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, -1 माइनस का योटा बराबर कास, पहले आर की वैल्यू तो डालो, आर की वैल्यू कितनी है, √2, कास माइनस का 3π/4 माइनस का योटा साइन माइनस का 3π/4। सुनना ध्यान से, -1 माइनस का योटा इक्वल टू √2, कास - थीटा बराबर कास थीटा, तो कास 3π/4, और साइन - थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस चटक के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आंसर मिलाओ, आंसर मैच करो। पांच 5.2 का कौन सवाल, कहां पे, अच्छा सॉरी, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा तो पीछे का चिन्ह माइनस, यही आंसर दिए, ऊपर वाला ही लाइन। यहां आर की जगह यहां तो बीच का चिन्ह प्लस ही है ना, आंसर यही वाली ऊपर वाली लाइन दी है, और नीचे वाली लाइन नहीं लेके। हाँ अगला क्वेश्चन और देखते हैं, छठवां क्या करा, छठवां z बराबर -3 का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन लिखो बड़ा से, पहले तो आप ही पहले कल क्वेश्चन सबका कॉपी हो गया, बताऊं आगे, चलो यहां से -3 बराबर मानूंगा हमेशा ही, मैं कसम खाया हूं कि मैं यही मानूंगा हमेशा, -3 बराबर r cos थीटा प्लस कायोटा r sin थीटा। बाकी जो
जिन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है उनको मैं रेज नहीं किया हूं, बार बार हटाओ, कोई मतलब है नहीं। हाँ तो इतना लिख ली। अच्छा, इसको यदि बेसिक रूप से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -3 प्लस आयोटा 0। क्यों भाई, अरे यार उसको a प्लस आई बी का रूप यदि लिखूं तो यही तो लिखूंगा। लिखो दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर बताओ क्या होगा, r cos थीटा -3। समीकरण नंबर 2, r sin थीटा 0। अब क्या करूं, दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ दूं। लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ने पर क्या आएगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस कार स्क्वायर बोलो साइन स्क्वायर थीटा 3/9 प्लस 0 आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर 3। समीकरण 3/2 से सब कुछ समझाऊंगा, आप सीरियस बस रहना बस। समीकरण 3/2 से क्या बोलो, 3/2 का मतलब क्या होगा बोलो, r डिवाइड बाई r cos थीटा इक्वल टू 0/-3। tan थीटा बराबर 0, लेकिन आंख मूंद के tan थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 0 ना लिख देना, यहां पे सोचने विषय है। अभी वैल्यू नहीं रखूंगा, मैं रफ कार करूंगा। ठीक, बताओ -z प्लस आयोटा 0 का क्रमित युग्म बताओ जल्दी से। क्रमित युग्म -3 कहां पे स्थित होगा, x डैश के ऊपर, अर्थात सपोज दैट यहां पे है -3, बोलो ये ओपी होता है। यार थ्योरी में जाओ ना। ठीक, और ओपी का ही एक्सेस से झुका होता है आर्गुमेंट, और 180 तक में तो ठीक है, बोलो यार 180 में तो ठीक है। आंसर क्या दूं, ये कितना एंगल है, 180 अंश। अर्थात देखो tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहां थीटा बराबर 0 अंश रख दिए तो हम मर गए। यदि यहां +3 होता, दिमाग लगाना, शायद +3 होता, तो यदि +3 होता तो ये बिंदु इधर की तरफ पटका होता। जब इधर की तरफ पटका होता तो कोई 0 कोण ही ना बनाता, क्योंकि एक्सेस से ही तो कोण नापना है। तो यदि यहां +3 होता तो इधर होता, तो थीटा बराबर क्या बढ़ता 0, और ये यहां चला गया तो कितना एंगल बना 180 अर्थात पाई। अब भी नहीं समझ में आया तो जब तक अंदर से महसूस होगा तब मजा आएगी। मुझे उम्मीद है कि महसूस हो गया होगा, नहीं आया समझ, लिखेंगे। तो जब तक उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तब तक आप नहीं बढ़ पाओगे आर्गुमेंट। समीकरण 1 में r तथा थीटा के मान रखने पर, समीकरण 1 में r तथा थीटा के मान रखने पर, समीकरण 1 में r तथा थीटा के मान रखने पर बोलो क्या है, -3 इक्वल टू r, r का मतलब 3 cos पाई प्लस का आयोटा sin पाई। देखो यार यहां से भी उत्तर की जांच कर लो, cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई 0, तो -1 है तो -3 बराबर -3 लिखा है। बात कर, एक सवाल इसमें और अभी 2 सवाल है। √3 प्लस आयोटा। हाँ अगला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ सीखोगे। अब तो आर्गुमेंट गलत नहीं होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हाँ चलो शुरुआती जो काम होते हैं उनको कर लेते हैं। √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा, ये बकवास हटा दूं मैं सब ये।
चलो हाँ साहब बढ़ा जाए। एक बात बेसिक लाइन सुन लो, इधर की तरफ किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, मैं कसम खाया हूं मानूंगा यही। समझ में नहीं आया? अब आर और थीटा क्या है वो कैलकुलेट होकर निकलेगा, अर्थात इनके साइन वास्तविक भाग के पहले काल्पनिक भाग के पहले कुछ भी साइन लगा हो मैं क्या मानूंगा हमेशा, अर्थात एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं मानूंगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नहीं समझ में आया? बोलो यार क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में? वास्तविक तथा काल्पनिक भाग में तुलना करने पर। बताओ तुलना कराओ। आर कॉस थीटा बराबर, अरे ये वास्तविक भाग है, आर कॉस थीटा बराबर √3 और आर साइन थीटा 1। समीकरण 2 और 3 कर दो, समीकरण 2 और 3 करो। लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को, समीकरण 2 तथा 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ो यार, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, √3 का वर्ग 3 प्लस 1, आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर, आर मापांक है इसलिए प्लस माइनस दोनों रखिएगा। अब सुनना, बढ़ाइए गाड़ी यहां से, बताओ समीकरण 3 भागे 2 से क्या होगा? आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3। दिमाग लगाओ, क्रमित युग्म बताओ, √3 का 1 किस चौथांश में? पहला चौथांश, वही थीटा है वही अल्फा मुख्य गुणांक, अर्थात थीटा बराबर कितना? 30 अंश। अब कुछ छेड़खानी नहीं, पहले में चला गया ना बेटा, दूसरे में जाता तो क्या करते? 180 में 30 अंश को घटा देते हैं, समझा गया? तीसरे में जाता तो अलग आइडिया, माइनस फिर ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा आ गया होगा समझ। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आर तथा थीटा के मान रखने पर, समीकरण 1 में आर तथा थीटा के मान रखने पर बोलो तो √3 प्लस आयोटा इक्वल टू आर का मान कितना है? 2। हाँ कास थीटा, कास 30 अंश, 30 अंश का मतलब π/6, ये थीटा π/6 मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि पाई के टर्म में आंसर देता है हमेशा, आई साइन π/6। एनसीईआरटी का ये भी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, फिर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कल थ्योरी बता के बस 2 दिन में एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा और सोमवार से फोटोकॉपी कराएंगे 3-4 दिन। बहुत स्पीड से कोर्स चल रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा। हाँ 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवल अयोटा z बराबर केवल अयोटा का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। हाँ तो केवल अयोटा को मानक रूप कैसे देंगे जरा बताओ? 0 प्लस अयोटा, 0 प्लस अयोटा, ये शुरुआती जो लिखा पढ़ी होती है आप कंप्लीट कर डालो। ध्रुवीय रूप बनाने के लिए जो बेसिक स्टेप की जरूरत है उनको आप कंप्लीट कर डालें। हाँ भाई आ गए आप यहां तक? ये मान लिया कि नहीं? ये भाई लाइन लिख गई, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर आर कास थीटा कितना? 0, आर साइन थीटा 1। समीकरण 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर
समीकरण 2 तथा 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को वर्ग करके जोड़ने पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 + 1, आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर 1, मापांक 1 आएगा। अब सीरियस रहना, थोड़ा सा सीरियस रहना। समीकरण 3/2 से क्या लिखूं बोलो? आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा 1/0, आर से आर कटा, tan थीटा बराबर इनफाइनाइट, कोई चारा नहीं है, थीटा और 90, थीटा और क्या आएगा? एग्जैक्ट 90। मैं इधर उधर बहक ही नहीं सकता, समझ रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा। अरे अनंत की वैल्यू 90 अंश होती है, tan 90 अनंत होता ना। सुनना, मुझे बताओ क्रमित युग्म क्या होगा इसका? आयोटा का क्रमित युग्म 0,1 होगा। 0,1, 0,1 की लोकेशन कहां पे होगी? यहां पे। बोलो यार, ये P 0,1 होगा और ये OP है, ये OP की लेंथ क्या होती है? माड। बोलो, और ये एंगल क्या होता है? आर्गुमेंट। तो एंगल कितना है? 90 अंश। बात करते अब भी नहीं समझा? देखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आर तथा थीटा के मान रखने पर बोलो आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन आर की वैल्यू शायद 1 है, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। आंसर हाँ, देखते हैं यार कोई ध्रुव रूप में अच्छा सवाल। चौथे चौथांश में कोई क्वेश्चन नहीं गया यार। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8, यहां तक आप सारे एग्जाम्पल करके लाओगे। अरे फालतू हटा दिया यार। हाँ, उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है? सम्मित संख्या z बराबर -16 प्लस 1 प्लस आयोटा √3 को ध्रुव रूप में रूपांतरित कीजिए। कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में। तो को यार क्या मैं बताऊं? अब आंसर में ये एक ना दिख रहा होगा, एक ऑलरेडी ब्रैकेट के पहले गुणा होता है। बताओ, तब तक पोलर फॉर्म नहीं बना सकते जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर का a + IB का रूप ना दिखे। अर्थात सबसे पहले a + IB का रूप दिखाऊंगा। a + IB का रूप दिखाने के लिए इसके कंजुगेट का क्या कर दूंगा? कंजुगेट मींस संयुग्मी का गुणा कर दूंगा। जरा दिमाग लगाना, अंदर गुणा करो। -16 प्लस का 16 √3 आयोटा। नहीं आए समझ में? बोलो भाई, आगे समझ में। नीचे क्या होगा? 1 का वर्ग माइनस √3 आयोटा का वर्ग। चलिए मैं इधर डालूं तब तक। तो एनसीईआरटी में 8 उदाहरण है, आप कंप्लीट करके आएंगे कल। क्या बेटा कुछ डाउट क्या? हाँ, वो आने दीजिए, अभी 15 मिनट चलेगा। 1 घंटा 35 मिनट का वीडियो बन गया तो वार्निंग आती है कि आपका वीडियो 1 घंटा 35 मिनट हो गया। स्टोरेज कम है ना मोबाइल पे। देखो भाई, एक बात तो आपको भी क्लियर लग रहा होगा कि पढ़ाई अपनी बेहतर चल रही है। बात समझ आ गया? आप फायदा उठाना इसका, नौटंकी पे ना रहना, नहीं परेशान हो जाओगे। तब बता दे रहा हूं, कोरोना ये नहीं कहता कि पढ़ाई ना करो। देखो, -16 प्लस का 16 √3 आयोटा, 1 का वर्ग 1 आयोटा स्क्वायर, -1 √3 का वर्ग 3, तो यहां +3 हो गया, 3 1 4। तो z बराबर कितना है? -4 प्लस का 4 √3 आयोटा। अर्थात मुझे करना क्या था? अब मैं यहां ऊपर बड़े साफ सुथरों में लिख रहा हूं, साफ सुथरे शब्दों में मैं लिखने की कोशिश करूंगा। ये भाई इतना लाइन लिख गई थी। अब मुझे करना क्या था? z बराबर बताओ, z बराबर -4 प्लस का 4 √3 आयोटा का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। लिखना हो आप लिख सकते हो। चलो, क्या अब ये क्वेश्चन उसी तरह का नहीं दिखना लगा जो भी 5-6 क्वेश्चन किए? मानिए, कैसे मानोगे? माना बोलो,
माइनस का 4 प्लस का 4√3 आयोटा इक्वल टू आर, क्या लिखूं? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या है? मापांक, थीटा मुख्य कोणांक। लिखेंगे जहां आर, ये लिख दीजिएगा, जहां आर मापांक है, जहां आर मापांक है तथा थीटा मुख्य कोणांक है, जहां आर मापांक है तथा थीटा मुख्य कोणांक है, तथा थीटा मुख्य कोणांक है, माइनस आर प्लस 4√3 आयोटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इक्वेशन नहीं डालना भी, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, बोलो यार, आर कास थीटा इक्वल टू -4। समीकरण नंबर 2, आर साइन थीटा 4√3। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 तथा 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, अब तो सवाल रट गए होंगे यहीं पे। अब कब बोलेंगे? जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज भूल जाएगी यार। मेन चीज है आप किसी भी लेखक के सवाल लगा डालना, दूर रूप के 1.5 सारे सवाल कर डालो घर में जाके। हाँ भाई, तो क्या होगा? डायरेक्ट सोच लो यार, ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आर स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16, 16 गुणे 3 48। नहीं आया समझ में? ये 4 चौको 16 और ये 16, 16 गुणे 3 48, 48 16 64, तो आर बराबर 8। अब तो ये डायरेक्ट आ गया होगा ना समझ में, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। नहीं है समझ में? अब क्या करूं? समीकरण 3 भागे 2 से दिमाग लगाना, आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर cos थीटा बराबर 4√3 डिवाइड बाई -4, 4 से 4 कट गया, ये कटा, tan थीटा बराबर -√3। अब मैं अपने आप को यहां पे ब्रेक दूंगा और क्या करूंगा? पेंसिल उठाऊंगा परीक्षा में, या मन ही मन में बात कर ले। लेकिन अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि मन में बात कर लूं, गलती ना कर देना कि पूरी साल भर की मैं पानी में चली। हाँ बोलिए, क्रमित युग्म बोलो, क्रमित युग्म माइनस का 4 और प्लस का 4√3 किस में गया? दूसरे में। तो दूसरे में क्या होता है? पाई माइनस थीटा। जरा दिमाग लगाइए, पाई माइनस थीटा, माइनस को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दो। √3 किसकी वैल्यू है? 60 अंश की। तो 180 में 60 घटाओ तो कितना बचा? 120 अंश, अर्थात ये थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan 120 अंश का मान है। किसका मान है? tan 120 अंश। नहीं आया क्या समझ में? अरे रूट माइनस को भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, तो √3 60 अंश की वैल्यू होगी ना। और दूसरे में गया तो कोणांक क्या होता है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60 120 अंश, थीटा बराबर 100। और वाकई 120 अंश की वैल्यू -√3 होती। कितना आएगा? 2π/3। समीकरण 1 में आर तथा थीटा के मान रखने पर समीकरण 1 से बताओ, माइनस का 4 प्लस का 4√3 आयोटा इक्वल टू 8, क्या लिखूंगा बोलो? cos 2π/3 प्लस आयोटा आई साइन 2π/3। कल हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर नंबर 6 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं कृपया घर आके कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 की सीट ले जाएं, तो कल मिलेंगे इसी समय से।